नमस्ते छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास एक्सप्लेनर सेशन में। सोचिए, हमारा दिमाग इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे जटिल, सबसे मिस्टीरियस मशीन है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मशीन असल में काम कैसे करती है? आज हम एक बहुत ही शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम मिलकर सीखेंगे कि हमारा दिमाग अपनी अंदरूनी संरचनाओं का इस्तेमाल करके क्रिटिकल थॉट यानी आलोचनात्मक सोच का निर्माण कैसे करता है। एक शिक्षक के रूप में मेरा बस यही लक्ष्य है कि इस कॉम्प्लेक्स साइंस को एकदम सरल और मज़ेदार तरीके से डिकोड किया जाए, ताकि आप सभी इसे आसानी से समझ सकें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। तो अपनी एनर्जी हाई रखिए, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है, मानव मस्तिष्क वास्तव में आलोचनात्मक सोच का निर्माण कैसे करता है। देखिए, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर दिन नई चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन यानी अपनी दिमागी क्षमताओं को निखारना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं रह गया है, ये एक जरूरत बन चुका है। हम सभी के अंदर एक बेहतरीन सुपर कंप्यूटर फिट है, बिल्कुल मुफ्त, लेकिन इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना और इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना एक कला है, और आज हम इसी कला को सीखने वाले हैं। चलिए फटाफट आज का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग इंजन की, फिर समझेंगे दिमाग की एनाटॉमी, उसके बाद हम न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे भारी शब्द को डिकोड करेंगे, मजबूत न्यूरल नेटवर्क बनाने की स्टेप बाय स्टेप तकनीकें सीखेंगे, दिमागी आदतों पर बात करेंगे और अंत में एक माइंड मैप के जरिए सब कुछ समेट लेंगे। ओके, तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। पहला सेक्शन, द क्रिटिकल थिंकिंग इंजन और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की असली ताकत। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बस यूं ही बैठे हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, और अचानक से किसी मुश्किल प्रॉब्लम का कमाल का आइडिया आ गया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग कोई स्विच नहीं है जिसे बस ऑन कर दिया जाए। इसके पीछे एक पूरा इंजन काम करता है, जिसे विज्ञान में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये डीएमएन तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब आपका दिमाग आराम कर रहा होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि दिन में सपने देखना या ख्यालों में खो जाना समय की बर्बादी है, लेकिन साइंस कहता है बिल्कुल नहीं, ये एक सुपर पावर है। जब दिमाग बाहरी कामों से फ्री होता है, तब डीएमएन नए विचारों, आत्मचिंतन और कल्पनाओं को जन्म देता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेक्शन 2, कॉग्निटिव थॉट की शारीरिक रचना, जहां हम मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों की मैपिंग करेंगे। इसे विचारों की एक जर्नी की तरह समझिए। यहाँ अलग अलग मस्तिष्क क्षेत्र एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी। इसे आप अपने दिमाग का सीईओ मान सकते हैं। ये उच्च स्तरीय सोच, निर्णय लेने और कॉम्प्लेक्स चीजों को प्रोसेस करने का काम करता है। फिर आता है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी यादों और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। जरा सोचिए, जब पीएफसी किसी नई जानकारी का विश्लेषण कर रहा होता है, तब हिप्पोकैम्पस हमारे पिछले अनुभवों से उसे एक कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ देता है, और इन दोनों का साथ निभाते हैं पैराइटल कॉर्टेक्स और एसीसी, जो इस पूरे क्रिटिकल थिंकिंग नेटवर्क को मजबूती देते हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट सिम्फनी क्रिएट करते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। सेक्शन 3, ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी और मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता। देखिए, हमारा दिमाग कोई पत्थर पर खींची लकीर नहीं है जो कभी बदल ना सके। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अब सुनने में ये काफी भारी भरकम साइंटिफिक टर्म लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल और अमेजिंग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक गीली मिट्टी या प्लास्टिक की तरह है। हम अपने नए अनुभवों और सीखने के माध्यम से इसे मनचाहे सांचे में ढाल सकते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग खुद को रीवायर करता है, अपनी संरचना बदल लेता है। तो ये कनेक्शन आखिर बनते कैसे हैं? चलिए इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। पहला स्टेप है नए न्यूरॉन्स और सिनेप्स का विकास। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, दिमाग में मान लीजिए एक नया पुल बन जाता है। दूसरा स्टेप, मौजूदा न्यूरल पाथवे को मजबूत करना। एक घने जंगल के रास्ते की कल्पना कीजिए। जिस रास्ते पर आप बार बार चलेंगे, वो रास्ता उतना ही साफ और चौड़ा होता जाएगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही दिमाग में होता है। और तीसरा स्टेप, जो शायद सबसे दिलचस्प है, अप्रयुक्त कनेक्शन की छटाई यानी प्रूनिंग। ये बिल्कुल कंप्यूटर की बेकार फाइलों को डिलीट करने जैसा है। जो रास्ते हम इस्तेमाल नहीं करते, दिमाग उनकी छटाई कर देता है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। बायोलॉजी तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं एक्शन की। सेक्शन 4, मजबूत न्यूरल पाथवे की ट्रेनिंग। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम में वर्कआउट करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी वर्कआउट चाहिए। तो इसके तरीके क्या हैं?
सबसे बेहतरीन तरीका है जटिल समस्याओं पर वाद विवाद करना, यानी डिबेट करना। जब हम दो अलग अलग विचारों पर बहस करते हैं तो दिमाग को कई दिशाओं में सोचना पड़ता है। ये जो मेंटल फ्रिक्शन या मानसिक घर्षण पैदा होता है ना, ये सीधे तौर पर हमारे न्यूरल पाथवे को और मजबूत होने के लिए मजबूर कर देता है। इसके अलावा अलग अलग नजरियों को समझना और इंटरैक्टिव तरीके से सीखना हमारे दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिव कर देता है। और हाँ, आज के टेक जमाने में टेक्नोलॉजी भी हमारी काफी मदद कर सकती है। अगर हम कॉग्निटिव एप्स और सामान्य कामों की तुलना करें तो काफी फर्क दिखता है। सामान्य काम हमारे दिमाग को एक्टिव तो रखते हैं, लेकिन उनमें कोई खास गोल या प्रोग्रेस ट्रैकिंग नहीं होती। इसके उलट कॉग्निटिव ट्रेनिंग एप्स बिल्कुल एक पर्सनल जिम ट्रेनर की तरह काम करते हैं। वो आपको विशिष्ट दिमागी अभ्यास देते हैं, आपकी जरूरतों के हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं ताकि आपके दिमाग को लगातार सही दिशा में चुनौती मिलती रहे। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, कॉग्निशन के लिए दैनिक आदतें। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना अच्छे फ्यूल के तो कोई इंजन नहीं चलता। सच कहूं तो ये हमारी आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी दिमागी ट्रेनिंग तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका बुनियादी ढांचा मजबूत ना हो। दिमाग के शानदार प्रदर्शन के लिए अच्छी नींद और शारीरिक व्यायाम एकदम जरूरी है। जब हम सोते हैं तो दिमाग दिन भर की जानकारियों को सही फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करता है और बेकार की चीजों को साफ करता है। और एक्सरसाइज, व्यायाम हमारे मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है, जो नए न्यूरॉन्स के बनने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सही पोषण और तनाव को मैनेज करना इस पूरे न्यूरल नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। इन बेसिक आदतों के बिना क्रिटिकल थिंकिंग की कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, हमारा फाइनल सारांश और माइंड मैप। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अकेले काम नहीं करते, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हैं। इस माइंड मैप को देखिए, ये पूरा ढांचा एक पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे हमारा आधार है, नींद, व्यायाम और पोषण। ये दिमाग को रेडी रखते हैं। उसके ऊपर आती है कोर एनाटॉमी, हमारा पीएफसी, हिप्पोकैम्पस और डीएमएन। ये हिस्से न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम के तंत्र के जरिए खुद को लगातार अपडेट करते हैं, यानी नए कनेक्शन बनाते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं और पुराने हटा देते हैं। और सबसे टॉप पर है हमारी क्रिया, वाद विवाद, जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो इस पूरे सिस्टम को एकदम शार्प बनाते हैं। तो जाने से पहले मेरा आप सभी से एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जब आप जान चुके हैं कि दिमाग का ये न्यूरल आर्किटेक्चर असल में काम कैसे करता है, तो आप इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी खुद की आलोचनात्मक सोच को कैसे नया आकार देंगे। विज्ञान ने हमें टूल्स दे दिए हैं, रास्ते बिल्कुल साफ कर दिए हैं, लेकिन असली चुनौती है इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना। याद रखिए, ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब उसे अमल में लाया जाए। आज के इस एक्सप्लेनेशन सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें खोजते रहिए, सीखते रहिए और अपने शानदार दिमाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहिए।